हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कौशिक। आज बेटा हम अपने +1 क्लास की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। होप सो कि जैसे 10th क्लास हमें पता है, एक आधा एग्ज़ाम का भी कोरोना की वजह से ऐसा चल रहा है, इस बार नहीं हो पाए। कईयों के गवर्नमेंट ने वैसे पास किया, कुछ करें होगा वगैरह। लेकिन जो भी है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया साइंस लेनी है, वो आगे काम तो करेंगे ही। +1 के फर्स्ट यूनिट जो केमिस्ट्री की है बेटा, वो है हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे नेम से ही है, एक हिसाब से तुम कह सकते हो ये इंट्रोडक्शन है इसमें केमिस्ट्री के लिए। इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। फिर हम इसके बारे में जो बेसिक टर्म्स हैं बार बार यूज होने वाली, एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, कुछ हमारे लॉ हैं, उनके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे 9th 10th क्लास की चीज़ें भी इसमें हम पढ़ेंगे। आपने अब से पहले 9th 10th क्लास तक ज़्यादातर बच्चों ने NCERT फॉलो की है, एक बुक में ही तीनों चीज़ें थी। कुछ ने में भी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ी है, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग थी। ये सारे ही साइंस का पार्ट हैं। अब मेडिकल वालों ने इस बार भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले ली। नॉन मेडिकल वालों के केस में बायोलॉजी की जगह मैथ्स ऐड हुआ है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता हो केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 9th क्लास में हमने मैटर पढ़ा था। तो इसमें क्या होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की स्टडी करें, या इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स composition एंड द लॉज रिलेटेड टू इट। आगे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, एंड द लॉज रिलेटेड टू इट, उससे रिलेटेड जितने लॉ वगैरह हैं वो क्या है, हमारी केमिस्ट्री। अब अगला पॉइंट आता है माइंड में कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है डे टू डे लाइफ में इसकी। तो केमिस्ट्री का वाइड रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में। कैसे? वैसे आज की इन्वायरमेंट को देखते हुए, जो बीमारियां फैल रही हैं, इनको ही देखते हुए पहला पॉइंट तो माइंड में ये आता है कि जो भी वैक्सीन्स हैं, जितनी भी मेडिसिन्स हैं, वो सारे क्या हैं, किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। उसके अलावा जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें जो फ्यूल है जनरली क्या होगा, वो या तो डीजल है, पेट्रोल है, CNG है, PNG है, जो भी है वो भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस। उसके अलावा फार्मर्स, आज के टाइम पर फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स भी चाहिए पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। वो हर्बिसाइड्स या वर्डिसाइड्स भी यूज़ करता है अनवांटेड प्लांट्स के लिए, वो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करता है। ऑल दीज आर ऑल्सो केमिकल सब्सटेंसेस। किसी भी कंट्री को एग्जिस्ट करने के लिए आज के टाइम पर वेपन्स भी चाहिए। उनमें जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, या कोई छोटी बुलेट है, उसके अंदर भी जो कोई बारूद है, वो सभी क्या है, केमिकल्स। तो ये सभी क्या होंगे, केमिकल्स। इसके अलावा केमिस्ट्री और कहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे मैंने ये एक साथ कंबाइन कर दिया, बुक में अलग अलग भी देगा। इन फिजिक्स जैसे ऑटोमोबाइल फ्यूल था, बायोलॉजी अब डॉक्टर ने देख लिया, बता दिया फीवर है, बता दिया मलेरिया है, वट देनी तो मेडिसिन्स हैं। तो बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में रोल है। उसके अलावा भी कहें तो हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं, नायलॉन वगैरह, वो सारे भी क्या है, हमारे केमिकल सब्सटेंस है। ये मार्कर की जो इंक है, दैट इज ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस। तो बहुत ज़्यादा रोल है। बैटरी है, मोबाइल बैटरी है, घर में इन्वर्टर बैटरी है, वो भी क्या है, उनके अंदर केमिकल सब्सटेंस। तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत रोल हैं। वो जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ते जाएगी आपको खुद समझ आता जाएगा। फिर पॉइंट आता है सिलेबस के लिए। सबसे पहले यही से, ये मैटर क्या चीज़ है। वैसे हमने 9th में पढ़ा है मैटर क्या होता है,
एनीथिंग या एवरीथिंग जो भी कहना है, which occupy space and possess mass is known as matter। ये आपने 9th में पढ़ा है भी, छह मास एंड वॉल्यूम, एक ही बात है, मास और वॉल्यूम हो, या ये कह दो। और ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो कह दो कि प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, एक या ज़्यादा से महसूस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एयर है, ये चेयर है, पेन है, बुक, नोटबुक वगैरह जो है, ये सभी मैटर है। क्यों? ज़्यादातर को तो हम देख ही पा रहे हैं, ये भी एक सेंस ऑर्गन है। एयर है, हमारी स्किन ऑब्जर्व करती है, वो भी एक सेंस ऑर्गन है, ये भी एक मैटर है। अब अच्छा, कुछ चीज़ ऐसी भी हों जो मैटर नहीं है। एग्जाम्पल सपोज कोई कहे एंगर है, लव है, हेट है, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैटर नहीं है। वैसे अगर हम बोल दे, कोई कह रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और हम कहिए क्या मैटर है, तो उसका गुस्सा बढ़ेगा। बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंगर, लव, हेट ये कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैटर में हमने क्या बोला, ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास। अब भाई मान लिया मैंने एग्जांपल लिया एंगर, एंगर को हम कैसे मेजर करेंगे? 100 ग्राम, हाफ kg, या कितना स्पेस लिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हमारे किस में कंसिडर नहीं होगा, मैटर में। फिर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, पहले फिजिकल स्टेट के बेस पर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। नाइन्थ 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, तो इसका ओवरव्यू करते हैं थोड़ा सा। सॉलिड्स के केस में क्या होता है, फिक्स होते हैं क्या, शेप एंड वॉल्यूम। अब ये मार्कर है, ये सॉलिड है, तो अगर मैं इसको जग में डालूं, टब में डालूं या किसी वेसल में डालूं, सेम शेप होगी, सेम वॉल्यूम, सेम स्पेस एक्वायर करेगा ये, तो ये क्या एक सॉलिड है। दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं, इसके जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक हैं, आर क्लोजली, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, काफी क्लोजली वो पैक होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर पार्टिकल्स डोंट फ्लो, डू नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करेंगे, मूव नहीं कर सकते, देयर पार्टिकल कैन नॉट मूव। अब ये है मार्कर, अगर लिक्विड होता तो ये फ्लो कर जाता, ये फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो वाइब्रेट भी नहीं कर सकते। मेन पोजीशन के अराउंड ये वाइब्रेट कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो फ्लो नहीं कर रहे तो फ्लूइडिटी क्या होगी इसकी, दे आर नॉट फ्लूइड्स, वो फ्लूइड नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं होगी। जनरली क्या होंगे ये, हार्ड एंड रिजिड, कुछ केस में ब्रिटल भी होंगे, हार्ड, रिजिड, कुछ में ब्रिटल। ये टर्म्स हमने पढ़ी है पहले भी। रिजिड क्या होता है, रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी लगाएं तो भी उसकी शेप डिफॉर्म ना हो, उसके पार्टिकल पोजीशन चेंज ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्टोन है, ब्रिटल क्या होता है, हम हैमर वगैरह से हिट करें और वो पीसेज में टूट जाए, होता है ब्रिटल। लिक्विड के केस में क्या होता है, शेप कैसी होगी, नॉट फिक्स,
वॉल्यूम क्या होगी, फिक्स। कैसे, अब 1 लीटर वाटर लिया, बॉटल में डाला, उसी को हमने पोर कर दिया जग में, उसको फिर हमने डाल दिया टब में। तीनों ही केसेस में क्या वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, नहीं होगी। लेकिन शेप, व्हाट अबाउट इट्स शेप? बॉटल में शेप थी अकॉर्डिंग टू बॉटल, जो बोतल की शेप थी, जग में जगवा की तरह और टब में टब की तरह, तो इट एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर या वेसल, उसी वेसल की शेप ये ले लेता है। अगर इसमें मैं बात करूं पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर पार्टिकल्स कैन मूव या कैन फ्लो, और जो फ्लो कर सकते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या होगी, फ्लूइडिटी। इसके केस में, लिक्विड के केस में हार्ड और रिजिड का तो कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड ही नहीं होंगे। गैस के केस में जो शेप है या वॉल्यूम है, दोनों ही क्या होंगी, नॉट फिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, हमने एलपीजी सिलेंडर रखा है यहाँ, माइनर से लीक की, लीक करने से पहले उस गैस की शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी, वॉल्यूम कितनी है, सिलेंडर जितनी है। माइनर लीक किया, रूम क्लोज है, अब शेप कैसी होगी और वॉल्यूम कितनी होगी, उसको जितना स्पेस मिला पार्टिकल पूरे में फैल जाएंगे, रूम की पूरी वॉल्यूम उसने एक्वायर कर ली, तो वॉल्यूम रूम के जितनी, जो स्पेस मिला। और उसकी शेप कैसी होगी, जैसी शेप अब हमारे रूम की है वैसी शेप उस गैस की प्रेजेंट जो वहाँ उसकी भी है, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। इनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो नेग्लिजिबल है, इनमें स्ट्रॉन्ग, इनमें वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड में। तो पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their constituent particles is negligible, very low या negligible, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल बहुत ही आसानी से फ्लो करेंगे और इसकी फ्लूइडिटी मैक्सिमम होगी, लिक्विड से कहीं ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें वेरी स्ट्रॉन्ग, इनमें भी स्ट्रॉन्ग तो है बट मच लेस देन सॉलिड्स एंड मच ग्रेटर देन गैसेस, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सब हमें पहले से छोटी क्लासेस से पता, ओवरव्यू किया है हमने इसके लिए। फिर अगला हम क्लासीफाई कर लेते हैं केमिस्ट्री को ही। केमिस्ट्री को अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 पार्ट होंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। ओवरव्यू है थोड़ा सा इनका भी। फिजिकल केमिस्ट्री नेम में इंडिकेट हुआ, फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें आए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पार्टिकल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ट्रिपल पॉइंट्स, या उनके केस में हम उसके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक अगेन 10th के चैप्टर में तुमने पढ़ा है,
कार्बन, उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम क्या पढ़ लेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। जनरली ये क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें क्या होंगे? मे बी ट्रेस अमाउंट में क्या हो सकती है? इन ट्रेस अमाउंट दे में कंटेन या दे में हैव ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भी हो सकती है। मेजर क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? जो कार्बन और उसके कंपाउंड है उनको छोड़ दे, बाकी सारे कंपाउंड जितने भी एलिमेंट्स वो सारे क्या है? इनऑर्गेनिक। एक्सेप्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल अदर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी जो भी बच गए वो सारे इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। और एलिमेंट मेजरली हमें मिलेंगे अर्थ के क्रस्ट से या सी वगैरह से। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का। मैक्रो क्लासिफिकेशन, मैक्रो मतलब लार्ज, उसमें हम पढ़ेंगे प्योर एंड मिक्सचर। मैक्रो क्लासिफिकेशन, मैक्रो क्लासिफिकेशन, मैक्रो मतलब लार्ज, इसमें हम क्लासिफाई करेंगे इसको, एक तो प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा हम मिक्सचर, दो चीजों में क्लासिफाई कर देंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जो एक काइंड के एटम से मिलके बने हैं। दे आर या दे कंटेन्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे प्योर के भी मैं दो पार्ट हो जाएंगे फर्दर, वो अलग अलग ही डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा हमारा एलिमेंट, सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होंगे? दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, एक टाइप के एटम से मिलके बनेंगे। ये ऊपर होगा दे आर प्योर सब्सटेंसेस, एक काइंड के एटम से मिलके बनेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी मैटर की। कैसे? सपोज मैं एक मेटल का टुकड़ा लेता हूँ, सोडियम, उसका जितना बारीक हो सके हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया। जो लास्ट हुआ अब उसको हम और किसी मेथड से जब नहीं ब्रेक कर पा रहे, वो क्या है? उसका एक एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट। उसके अंदर भी हो सकता है बहुत सारे एटम हो, लेकिन वो सारे एटम किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ सोडियम के। एक टाइप के एटम हो तो है एलिमेंट, एक से ज्यादा नहीं। जैसे हम कहें ना प्योर मिल्क, ये प्योर मिल्क हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मिल्क में बहुत सारी चीजें होंगी ना, फैट पार्ट, मिनरल्स, वाटर, तो उसमें तो अकॉर्डिंग टू दिस तो एक मिक्सचर ही हो सकता है वो। गॉट इट? अब दूसरा है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड को मैं एक साथ ही ले लेता हूं, मिक्सचर और कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंस भी हो जाएगा, लेंथी नहीं जाएगा हमारा लेक्चर। दोनों को एक साथ करते हैं हम, कंपाउंड और मिक्सचर को एक साथ कर लेते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन टुगेदर केमिकली
इन फिक्स रेशियो बाय मास। इसमें क्या होंगे, दो या ज्यादा, और जनरली वो अलग अलग टाइप के एटम्स जब जुड़ेंगे, और कैसे, केमिकली इन फिक्स रेशियो बाय मास। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2O या CO2। कैसे बना, H2O के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करेंगे, मास की रेशियो फिक्स। कैसे, हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 है तो मास 2, ऑक्सीजन 16, रेशियो 1:8। कार्बन मास 12, ऑक्सीजन 32, 3:4। अब वाटर चाहे किसी कंट्री से, किसी सोर्स से हम लें, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बनेगा, और उनके मास की रेशियो रहेगी 1:8। ऐसे ही CO2 की 3:4। इन केस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर में भी दो या ज्यादा पार्टिकल तो मिलेंगे। व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन टुगेदर। कैसे, फिजिकली, इन एनी रेशियो बाय मास। यहां केमिकली, वहां फिजिकली। अगर केमिकल रिएक्शन हुई उन पार्टिकल में तो मिक्सचर नहीं है, वो क्या है, कंपाउंड। और नहीं हुई तो वो कंपाउंड नहीं है, वो सिर्फ क्या है, मिक्सचर। ये ध्यान रखना है। यहाँ मास की रेशियो भी क्या थी, फिक्स, यहाँ इन एनी रेशियो। एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस शुगर। मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। अब सोल्ट और शुगर का मिक्सचर बनाना है तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम 1 ग्राम और 2 ग्राम ले या 3 और 7 ले। इन एनी रेशियो हमें सिर्फ उनको मिक्स करना है, वो मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। गॉट इट। अब अगला पॉइंट, जो कंपाउंड है ये अपने पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। दे शो एंटायर properties different from their constituent particles। सपोज ये वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, बट वाटर लिक्विड है। हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस, ऑक्सीजन स्पोर्ट करती है बर्निंग में, लेकिन वाटर इनमें से कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो बिल्कुल डिफरेंट। जबकि ये सारी प्रॉपर्टी अपने पार्टिकल्स की शो करेंगे। दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। जैसे सॉल्ट और शुगर जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, अगर मैं इसको टेस्ट करूं तो ये सॉल्टी भी होगा, स्वीट भी होगा। और टेस्ट करूं केमिकली तो सॉल्ट की प्रेजेंस भी और शुगर की भी। बाकी इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, शार्प। शार्प का मतलब है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 है तो पूरे का पूरा 100 पर बॉयल होगा। ये नहीं 50% बॉयल हुआ, 50% के लिए रेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इनके जनरली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट शार्प। कैसे, मे बी हमने वैक्स और सैंड पार्टिकल मिक्स किए। अब वैक्स तो क्या होगा, इजीली मेल्ट हो जाएगा, सैंड पार्टिकल हाई टेम्परेचर पर होंगे। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, इसकी भी 2 हैं। मिक्सचर की 2 टाइप कौन कौन सी होंगी, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ये टर्म्स हमारी पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, 9th में। होमो का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, मीन्स दे आर
यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरे के पूरे एक जैसे होंगे, सिंगल लेयर या साथ में क्या होंगे, सिंगल फेज। इनके केस में कोई लेयर या फेज नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर। हेट्रो का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, दे आर नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मीन्स लेयर्स या फेजेस बनेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं ऑयल प्लस वाटर या सैंड प्लस वाटर। 1 मिनट के लिए समझते हैं। होमो में यूनिफॉर्म या सिंगल लेयर कैसे, मैंने एक टब लिया, सॉल्ट डिजोल्व कर दिया। अब क्या सॉल्ट और वाटर लेयर अलग अलग दिखेंगी? ऑब्वियसली सिंगल लेयर दिखेगी। क्या सैंड सॉलिड या बाद में डिजोल्व होने के बाद और वाटर लिक्विड? नहीं, तो फेज भी एक ही है, दोनों का लिक्विड हो गया। अब लेकिन क्या मैंने ऑयल और वाटर ऐड किया तो सिंगल लेयर है? ऑब्वियसली नहीं, ऑयल की अलग लेयर है, वाटर की अलग है, ऐसे तो होंगी लेयर। फेज जैसे सैंड और वाटर है, सैंड सॉलिड फेज, वाटर लिक्विड फेज, तो ऐसे फेजेस भी बनेंगे। कंपाउंड के केस में हमेशा ये होमोजीनियस रहेंगे। वैसे तो टाइप 2 कौन सी होंगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। जो अभी हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एक्सेप्टिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑल अदर आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। गॉट इट? आज हम यहाँ तक करेंगे। अगली जो टर्म्स हैं एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, लॉ वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।